पूर्णिमा और अमावस्या की जो बाहरी जगत में घटनाएं, इनका तुम्हारे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा के प्रभाव तो पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं, स्टेब्लिश हो चुके हैं, उन पर बहुत रिसर्च भी हो चुकी है। जैसे बाहर के जगत में तुम देखते हो कि पूर्णिमा होती है तो समुद्र में लहरें ऊपर उठ जाती हैं, ज्वार आ जाता है। वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर में भी वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो समुद्र के पानी में है। 75 से 80% पानी हमारे शरीर में भी है। तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारे ऊपर भी वैसा ही पड़ता है। और पूर्णिमा के दिन मानसिक हलचल ज्यादा होती है, लोगों के अंदर जो विचलित होने की भावना है वो ज्यादा होती है। और कई जगह तो क्रिमिनोलॉजी में इस पर बड़े काम हो रखे हैं और कई जगह जो लोग रिसर्च इस पर पूरी कर चुके हैं। उन दिनों जो पुलिस वगैरह की गश्त है वो ज्यादा बढ़ा दी जाती है। इस दिन अलर्टनेस बढ़ जाती है क्योंकि इस दिन अपराध ज्यादा हो जाते हैं, आत्महत्याएं ज्यादा हो जाती हैं, दुर्घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं, लोग उदासी में ज्यादा जा पाते हैं। आमतौर से जो बाहर अभी देखा गया है वो एक पोल है कि लोग नकारात्मकता में ज्यादा चले जाते हैं। इंग्लिश में वर्ड भी तुमने सुना होगा लोनेटिक, विक्षिप्त व्यक्ति के लिए लोनेटिक शब्द भी उपयोग करते हैं। हिंदी में उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन करते हैं चांद मारा। यानी कि पहले से ही लोग जानते रहे हैं कि चंद्रमा के प्रभाव से लोग विक्षिप्त भी होते रहे। तो मैं समझता हूं कि दूसरी संभावना भी है कि जब हम एक और गति कर रहे हैं तो हम स्वास्थ्य की ओर भी बढ़ सकते हैं। अगर विक्षिप्तता की ओर जा सकते हैं और अब होश को उसके साथ जोड़ सकें तो हम उतने ही गहरे स्वास्थ्य की ओर भी जा सकते हैं। जितना गहरा विचलित हम हो सकते हैं उतना ही गहरा हम शांत भी हो सकते हैं। संभावना केवल होश और बेहोशी के अंतर के साथ पैदा होती है। अमावस के दिन जब चांद नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है, तब भी हमारे मन पर अलग किस्म के प्रभाव पड़ते हैं। उन दिनों उदासी जैसी स्थितियां अक्सर लोगों को पकड़ लेती हैं। न जाने कितने कवि अमावस के अंधेरी रात पर उदासी वाली कविताएं लिखते रहते हैं। चंद्रमा के साथ रोमांटिक कविताएं भी लिखते रहे, जाहिर सी बात है वो तुमको रोमांटिक भी बनाता है। तुम्हारे मन से जुड़ा है चंद्रमा, तो मन की सारी हलचल को प्रभावित करता है। तो उस प्रभाव का भी हम उपयोग कर लेते हैं ग्रुप मेडिटेशन में कि जो ये चारों तरफ हमारे कॉस्मिक फोर्सेस का मूवमेंट है उसका भी हम यूज कर लें। इसलिए हमने पूर्णिमा और अमावस्या चुना था।